जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक अकाल मृत्यु मर जाते हैं। मरना तो सबको है, लेकिन अकाल मृत्यु जो मरता है वो संसार में भटकता रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ओझा काम करते हैं, तांत्रिक काम करते हैं, तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास जो शक्ति है, हम किसी भी नकारात्मक शक्ति को जो है हटा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो शक्ति है वो डिपेंड करती है आप कितना पूजा करते हो। जितना आप पूजा करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको शक्ति मिलती है। और नकारात्मक शक्ति कमज़ोर नहीं होती है। इसके उदाहरण आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे और शिव पुराण मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जो है आपने युद्ध देखे होंगे कि जो है देवता भी हार गए शुंभ निशुंभ थे और भी बहुत सारे राक्षस थे जिन्होंने देवताओं को हरा दिया। तो इसको मत समझिए कि कोई नकारात्मक शक्ति कमज़ोर होती है। नकारात्मक शक्ति मजबूत होती है। और रावण था, रावण को कोई नहीं हरा पाया। ठीक, तो यानी कि ये मत समझिए कि कोई कमज़ोर होता है। तो लोग गलती क्या कर देते हैं, वो अपने घमंड में आ जाते हैं, बोले कि मेरे पास तो इस देवता की, इस देवी की सिद्धि है, मेरे से मैं सबको बांध दूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में लोग धोखा खा जाते हैं, अपने अहंकार की वश अपनी मृत्यु को बुलावा दे देते हैं। क्या होता है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा कि ये तांत्रिक वहाँ मर गया, वो तांत्रिक वहाँ मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उन्होंने अंडरस्टिमेट किया कि जो है मैं तो भगत हूँ, मुझे क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। यदि आप नकारात्मक शक्ति को नहीं हटा सकते तो मत करिए। ठीक है, तो मेरे पास भी ऐसा होता है कि मेरे पास जो केस आता है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पहुँच में है कि नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार है, मैं भी हूँ, मेरा परिवार है। परिवार की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ कि उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो जाए, मेरे परिवार तकलीफ हो जाए। तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि वो काम मेरे रेंज में है कि नहीं है। क्या मैं इस नकारात्मक शक्ति को हटा सकता हूँ, नहीं हटा सकता हूँ। यदि हटा सकता हूँ तो मैं हाँ करता हूँ, अन्यथा मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया आप कहीं और जाइए जहाँ पे आपको जो है बहुत सारे लोग देखने सुनने वाले होंगे, तो वहाँ सब ठिकाना लीजिए। ठीक है, तो ये गलती की वजह से तांत्रिक मारे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं शास्त्र के अनुसार जो है अलग अलग, ऐसा नहीं कि नकारात्मक शक्तियाँ एक प्रकार की होती हैं। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, कुष्मांड होते हैं, भैरव होते हैं, है ना, चित्रपाल होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, बेताल होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के वेदों का, 18 प्रकार के पित्तों का बारे में बताया गया है। और भूत सबसे छोटी अवस्था होती है। और यदि कोई स्त्री है जो गर्भ से है, या कोई नव युवती है जिसकी नई शादी हुई है, अगर वो मरती है तो उसको चुड़ैल पीढ़ी मिलती है। और कोई कन्या 12 साल से जो छोटी होती है, अगर वो मरती है तो देवी के रूप में वो जाती हैं। और कोई बच्चा मरता है तो कलवे, कच्चा कलवे के नाम से, कच्चा कलवा सुना होगा, तो कच्चे कलवे बनते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। और जो स्त्रियाँ बुरे काम करती हैं वो डायन या डाकिनी बनती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अकाल मृत्यु तांत्रिक मरते हैं, क्यों मरते हैं? क्योंकि वो बुरा काम करते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि धन के पैसे के चक्कर में कि यार हमने सिद्धि कर लिया है और जो है हम पैसा कमाएंगे। और उनको पता रहता है, सबको पता रहता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, उनको सब पता रहता है, लेकिन फिर भी काम करोगे तो भाई दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ, कितनी भी बड़ी आपके पास सिद्धि क्यों ना हो, शक्ति क्यों ना हो, या साक्षात महादेव की ही बैठे क्यों ना हो, यदि आप गलत हैं तो आपको अकाल मृत्यु मरना होगा। आपके जो है कोई भगवती माँ बैठी क्यों ना हो, क्योंकि उनको पता है कि जो है गलत तो गलत होता है, तो दंडित होते हैं। अब जो है, अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि कि आप गलत काम करोगे तो आप भी मरोगे, आपका परिवार भी मर जाएगा, अकाल मृत्यु। ठीक, इस बात को गंभीरता विचार करिए। क्योंकि क्या है कि आप सोच लीजिए कि रावण से बड़ा शंकर जी का भगत कौन था, लेकिन इतनी शक्ति सिद्धि करने के बाद आप गलत काम करोगे तो आपका वध हो जाएगा, आपका वध होगा। चाहे वो महिषासुर हो, कितना शक्तिशाली था, कितना आप कि आप क्यों जो है शक्ति चाहिए आपको? शक्ति इसलिए चाहिए कि आपका जो है संहार हो जाए? नहीं, शक्ति का इस्तेमाल होता है लोगों के मंगल के लिए, लोगों कल्याण के लिए। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप पूजा पाठ करिए, भक्ति करिए, साधना के मार्ग पे आगे जाइए। और साधना जब करेंगे तो आपको भौतिक सुख साधन मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको जो मोक्ष की प्राप्त होगी, ईश्वर से जब जुड़ा होगा तो सारी चीज़ें होंगी। तो आप जो है अपने भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म में भी थोड़ा सा समय दीजिए और आपकी जो गति है उसको अच्छी गति बनाइए। जय श्री महाकाल, जय माता।